जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज मैं लेके आया हूँ, ये झारखंड के इतिहास में पहली बार होने वाला है कि जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का जो सिलेबस है, खोरठा का पेपर 2 का जो सिलेबस है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह, दूरडार जिरहुल फूल और निबंध और व्याकरण, इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्दी लेके आऊँगा और सारे क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव रहेंगे और इन सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे बुक से लिया गया है। ये बुक जो है एग्जाम गुरु का है, काफ़ी अच्छा बुक है। तो गद्य पद्य कहानी नाटक लघु उपन्यास जो हमारे एक्साइज कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके हम लेके आए हैं। खोरठा गद्य पद्य संग्रह से हमें 3 चीज़ पढ़ना, 4 चीज़ें, मांझो कहानी, धर्म करम, सोन माटिकटान और चासा, ये 4 कहानी को हमें पढ़ना है। तो मांझो के लेखक कौन थे? मांझो कहानी के भुवनेश्वर साहू, धर्म करम के दिनेश कुमार दिनमणि, सोन माटिकटान के BN ओहदार, चासा के बंसीलाल बंसी। तो ये 4 कहानी हमको पढ़ना है। और फिर आ जाता है दो डार जिरहुल फूल। दो डार जिरहुल फूल से भी हमें 4 कहानी को पढ़ना है, जैसे भीमा कहानी हो गया, मनपूरन गोस्वामी जो लिखे हैं, रईस्का कहानी हो गया जो बंसीलाल बंसी लिखे हैं, और दामोदर पोरसनाथ है बौड़ी जहर जतरा परब, ये जो लिखे हैं कौन लिखे हैं? ये भी बंसीलाल बंसी लिखे हैं। और आगे आता है चित्रा रानी, जो चित्रा रानी शिवनाथ परमानिक के द्वारा लिखा गया, और राम नारायण सिंह जयवीर साहू के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो है इन कहानियों को हम लेके आए हैं। पहला जो वीडियो था वो इसके पहले खोरठा का एक वीडियो गया था मांझो कहानी का, वो काफ़ी अच्छा प्यार मिला। तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। और ये मोटिवेशनल थॉट है जो आपको इस वीडियो में बना के रखेगा और आपके आने वाले जीवन के लिए आगे बढ़ा के रखेगा। मोटिवेशनल थॉट है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो मांझो कहानी जो है, मांझो कहानी के जो लेखक हैं वो हैं भुवनेश्वर साहू। कौन है? भुवनेश्वर साहू। इसका जन्म हो जाता 8 जनवरी 1959 को। लेखक के बारे में भी उतना ही जानना जरूरी है जितना हमें एक कहानी को बारे में जानना है। गांव इसका सांकुल पतरातू था, पतरातू यानी बोला जाए हमको बोकारो। पिता का नाम किशन साहू था। पिता का नाम क्या था? किशन साहू था। कृतियाँ था इसकी, कुछ कुछ कृतियाँ याद रखो। संतोष कुलदीपा मांझो अदिये कही ले ली, एगो पारिक नवगो छोरा, यानी संतोष कुलदीपा मांझो दिए कहे ले ली और एगो पारिक नवगो छोरा, ये कविता था। पारिक नवगो छोरा कविता था, और दिए कहे ले ली ये भी कविता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। कहानी का नायक जो है मांझो कहानी वाला, ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग मांझो कहानी पढ़ रहे हैं, इसके नायक थे विनोद और कहानी की नायिका थी मांझो। अन्य पात्र जो है गणपति है जो विनोद के पिताजी रहते हैं। अब क्वेश्चंस को हम ऑब्जेक्टिव में लिए हैं और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं। यदि आप पहली कहानी को पढ़े हैं और यदि आप रिवाइज किए हैं तो रिवीजन के लिए ये वीडियो आपके लिए खास कारगर होगा। मांझो कैसन रचना हक है? कहानी, उपन्यास तो कहानी है। क्या है? कहानी है। मांझो कैसन रचना का एक कहानी है, कविता नहीं है। मांझो के नायक के लागे, मांझो के नायक के लागे तो आदित्य, विनोद, शशांक या सुजीत, तो विनोद थे। मांझो कहानी के नायक कौन थे? तो विनोद थे। मांझो के हाथ कैसे कटाया है? तो ढेकी से कटाया गया था। किससे कटाया गया था? ढेकी से कट गया था। मांझो कहानी के नायिका के लाग है? रेशमी, रंजना, सोनू या मांझो? तो मांझो थी। मांझो कहानी कर नायिका के लाग है? तो मांझो थी। गणपति अपन बेटा के बिहार कहाँ तय करल हलय? तो धनबाद में, देवघर में, गिरिडीह में, बोकारो में। तो गिरिडीह में तय करना चाह रहे थे। गणपति जो थे उसके पिताजी, वो वहाँ पे शादी करना चाह रहे थे। मांझो कहानी नायिका मांझो विनोद करके रहे, मंगेतर भी रहे, विनोद से बिहार तैल भेटी बहुत छुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। विनोद मांझो से सबसे पहले कहाँ भेटाइल है? तो विनोद कहाँ भेटाता है? हाथी मझार पथार मेला में, रजरप्पा के बौड़ी मेला में, बूढ़ा पहाड़ी टुसू मेला में, गांधी मेला में। तो रजरप्पा के बौड़ी मेला में वो भेटाता है और वहीं उससे क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है।
और उससे शादी करने के लिए ललक पैदा हो जाती है। विनोद के बाप के मांझो की ले नाय पसंद करो ले, दहेज कम है ठूठी ले, सुंदर ना हले दहेज ना दे ले। ये सब है, तो इसका आंसर हो जाएगा दहेज कम हले और ठुट्टी थी। वो क्या था, दहेज कम दे रहा था और वह जो थी उसके पांचों उंगलियां ढेकी में चुरा गया था। अगला, मांझो संगे दुर्घटना कहाँ भेल है। तो मांझो संगे दुर्घटना कहाँ हुआ था, बस में, ढेकी में, रेलगाड़ी में, मोटरसाइकिल में। तो ढेकी में हुआ था। कहाँ हुआ था, ढेकी में जो है मांझो का दुर्घटना हुआ था। ठूठी भेल परे विनोद मांझो संगे की करल, बिहा ना करल, बिहा करल, भाग गए, दूर चल गए। तो बिहा कर लिया था। ठूठी भी हो गई थी लेकिन विनोद जो था उससे शादी कर लेता है। अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, मांझो कहानी के अनुसार सबले मानवीय काम के करल। मांझो, गणपति, विनोद या लेखक। तो विनोद सबसे मानवीय काम किया था विनोद, कि उसका जो था अनुसार सबले मानवीय काम किया कि वह ठुट्टी भी थी लेकिन उससे जाके क्या कर लिया, शादी कर लिया। मांझो कहानी के नायक विनोद कर घर कहाँ भेले, तो सांडी हुआ था। उसका घर कहाँ हुआ था, सांडी हुआ था। 13 जो है देखते हैं, सांझो कहानी कहाँ भर्ती भेल रहल, तो रिम्स रांची में। कहाँ भर्ती थी, रिम्स रांची में भर्ती थी। ढेकी के कुट्टू हलक, तो मांझो के भाऊजी यानी मांझो के भाभी जो थी वो ढेकी कुट रही थी। बाप के तय करल गिरिडीह बिहार से विनोद काहे इनकार कर दिले, लड़की बेसी उम्र के हलक, विनोद के जोग ना रहे, ए अरबी दुयो लड़की पढ़ल लिखल ना हले। तो ए अरबी दुयो लड़की जो थी बेसी उम्र की थी और विनोद के जोग ना थी, इसीलिए बाप जो था गिरिडीह से विनोद काहे इनकार कर दिले, इसलिए वह जो था इनकार कर दिया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मांझो देखवे के अगुवारी के करोले। तो मांझे के देखवे के अगुवारी के करवल है, तो विनोद के दीदी, विनोद एक जिया जी, विनोद एक मामा, ए अरबी दुनू। तो ए अरबी दुयो। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विनोद रजरप्पा मेला काकर संगे गेल हलै। तो विनोद रजरप्पा मेला किसके संगे गया था, दीदी संगे, जीजा जी के संगे, ए अरबी दुयो संगे, मामा के संगे। तो ए अरबी दुयो के संगे गया था, दीदी और जीजा जी के साथ में घूमने गया था। माझी कहानी के अनुसार मांझो के बाप के नाम की रहे, अभनु, गणपति। कहानी में नाम ना रहे, तो कहानी में नाम नहीं आया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें ताकि लोग इससे जुड़े। मांझो कर हाथे के अंगुरियन कखन छचाए जाए, लगन बंधा के कई दिन पहले, लगन बंधाए के दिन या बिहाक राती जखन मांझो गीदर हल, तो कब उसका हाथ छचा जाता है, लगन बंधाए कई दिन पहले उसका हाथ क्या होता है, छचा जाता है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, मांझो संगे अस्पताल के रहो हल। मांझो संगे अस्पताल के रहा था, मांझो बाप, मांझो माए, मांझो भौजी या विनोद। तो ये थे मांझो के माए, मांझो के माए जो थे अस्पताल रहो हल। मांझो कहानी नायक विनोद कौन बहाना करके मांझो से मिले रांची अस्पताले आगू है। तो आगू पढ़ाई जारी करे के कह के, दोस्त से मिले कह के, दोस्ते के बहिने के बिहा कह के, या तो हमार कुछ काम है से कह के। तो आगू पढ़ाई जारी करे के कह के जो मांझो से कहानी के नायक विनोद बना के आगू है। अगला है मांझो कहानी के लेखक के की नाम रहे। तो मांझो कहानी के लेखक के की नाम थे, भुवनेश्वर साहू, शांति भारत, दिनेश दिनमणि, अरविंद कुमार। तो भुवनेश्वर साहू था, क्या नाम था, भुवनेश्वर साहू था। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विनोद अस्पताले मांझो से की कहो है। तो की कहता है, दुनिया के कोई ताकत तोर से बिहा करे रोके ना पारता, चल हमने दुइयो भाग जेबे, बेस से रहियो इस आगे। तो क्या कहता है कि दुनिया की कोई ताकत हमने के बिहा करे ले रोके ना पारता, यही बात बोलता है। मांझो कहानी कौन किताबें प्रकाशित भेल रहे। तो खोरठा निबंध, खोरठा गद्य पद्य संग्रह, छाया या सोनमाटिक टान। तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह से लेल गेल रहे। अगला देखते हैं 25 नंबर, खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताबे के पहिल कहानी के नाम की हक है। मांझो, धर्मक्रम, सोनमाटिक टान या चासा। तो मांझो था, तो इसका क्या नाम था, मांझो। मांझो कहानी के अनुसार विनोद कैसन युवक रहे, आदर्शवादी, कर्तव्य परायण, ए अरबी दुयो या पढ़ाकू। तो ये अरबी दुयो कर्तव्य परायण था और आदर्शवादी था।
अगला देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, मांझो कहने के अनुसार मांझो कैसन युवती रही। तो मांझो कैसन युवती थी, सुशील, समझदार, ए आर बी दुयो और डी पढ़ाकू। तो ये हो जाएगा हमारा ए आर बी दुयो, सुशील और समझदार थी। गणपति बिहार में की चाहवल है, गणपति बिहार में की चाहवल है, बेच दहेज, बेस कच्चा कौड़ी, रुपये तिलक, धनगर संधि, इस सभे चाहूल है। तो ये था हमारा मांझो कहानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मांझो कहानी के बारे में थोड़ा उसके लेखक के बारे में और जान लेते हैं। इसके लेखक थे भुवनेश्वर साहू, जन्म 8 जनवरी 1959 को हुआ था, सांकुल पतरातू में। पिता का नाम किशन साहू। कृतिये थे संतोष, कुलदीपा, मांझो, दिए कहे ले ली और एगो पारिक, नवगो छोरा, ये इसकी कृतियाँ थी। कहानी का नायक था विनोद। कहानी का नायक कौन था? विनोद। कहानी की नायिका थी मांझो। अन्य पात्र कौन थे? गणपति थे। अगले देखते हैं धर्म करम। धर्म करम क्या है? एक कहानी है। धर्म करम क्या है? एक कहानी है। लेखक दिनेश कुमार दिनमणि। लेखक कौन है? दिनेश कुमार दिनमणि। जन्म बछर ले 13 सितंबर 1969। जन्म बछर कब रहे? 13 सितंबर 1969। उपनाम रहे दिनेश दिनमणि। उपनाम क्या था? दिनमणि। जन्म ठाव रहे बाराडी बोकारो। बापे के नाम रहे श्री महेश्वर महतो। बाप के नाम क्या था? श्री महेश्वर महतो। माँ के नाम रहे श्रीमती फूलो देवी। खोटा रत्न सम्मान 2011 में बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा। पानोरी प्रबुद्ध सम्मान 2018 में। मूल नाम था दिनेश कुमार महतो। मूल नाम क्या था? दिनेश कुमार महतो। तो चलिए देखते हैं इसकी कहानी को, धर्म कर्म कहानी को, और इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं उसे हम देखेंगे और आगे इसका मनन करेंगे। धर्म कर्म केकर रचना है? पहला क्वेश्चन है तो दिनेश कुमार दिनमणि का, शांति भारत का, बंसीलाल बंसी का, या सावित्री देवी का? तो दिनेश कुमार दिनमणि का है। किसका है? दिनेश कुमार दिनमणि का। अगला दूसरा क्वेश्चन है, एतना नाय पारबो तो की पारबे रे, तोर बाप की रोजे रोजे मरतव, बास झारे बासे जन्म रे बोका, ई केकर कहना हक है? तो ये केकर कहना? अग्नु के, समाज के लोग के, गुजर के, या सोमर के? तो ये कहना था समाज के लोग का। किसका कहना था? समाज के लोग का। तीसरा क्वेश्चन है, अग्नु के बाप के नाम की रहे? अग्नु बाप के नाम की रहे? दिनेश दिनमणि, सोमर महतो, गुजर महतो, या रमेश? तो सोमर महतो नाम था। अग्नु बाप के नाम की रहे? सोमर महतो था। अगला है, केकरा श्राद्ध कर में अग्नु के सतवल गलय? तो गुजर महतो के, सोमर महतो के, बाबा के, इस सभी के? तो सोमर महतो के सताया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, धर्म कर्म कहानी के अनुसार बापेक भोज करे खातिर समर महतो कौन जमीनवा खेतवा बेचले? सियार खांदे के डाबर, बहियार खेत, बारद खेत डाबर, या तो ये सब है? तो सियार खांदा के डाबर जो है इसे बेचा था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, धर्म कर्म कहानी के अनुसार समर महतो बापे के भोजे कौन कौन धर्मे के पहचान करल गेलै? तो विश्वोत्सर्ग, गाय गरु बाभन दान, साँड़ साँड़िन छोड़े के 13वीं क्रिया, ई सभे? तो ई सभे क्रिया करल गेलै, सभे क्रिया करल गेलै। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सदा क्रिया कर्मे भेक खर्च के विरोध के करो है? तो के करता है? लेखक, पुलिस, समाज, ये सभी? तो लेखक करता है। कौन करता है? लेखक करता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, धर्म कर्म के जैर भाव की लागे? तो धर्म कर्म के जैर भाव धार्मिक क्रियाकर्म, धर्म का महत्व, ए और बी दुयो, या धर्म करना? तो धार्मिक क्रियाकर्म लगता है। क्या लगता है? धार्मिक क्रियाक्रम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अग्नु के बाबा मरल हलय तखनी अग्नु कते बछर के हलय? अग्नु बाबा मरल तखनी कते बछर के हलय? 14 से 15 बछर, 15 से 16 बछर, 16 से 17 बछर, 17 से 18 बछर। तो 14 से 15 बछर के लिए कितना है? 14 से 15 बछर के। धर्म कर्म कहानिये कौन महीना के नाम आयल है? चैत, बैसाख, फागुन, या जेठ? तो ये कब आया था? तो ये फागुन में आया था। कब आया था? फागुन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जे रकम अग्नु बापे के एक एक बेटा सही रकम खाली जगह बापे के एक एक बेटा हल खाली ठाव भरा? तो किसका एक एक बेटा था? तो वो था हमारा सोमर महतो का। सोमर महतो का भी एक ही बेटा था। रामायण महाभारत के कथाएं तो केकर मुँहे के हाथ नाय दिए पार्लेल थीन? तो के हाथ नहीं दिया था? गुजर महतो, सोमर, अग्नु, या रमेश? रामायण महाभारत के कथाएं तो केकरो मुँहे केहू हाथ ना दिए पार लेती? तो किसको हाथ नहीं दिए पारे था? गुजर महतो को। किसको? गुजर महतो को।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, पंचदान की रकमें के भोज लागे, तो दाल रोटी, बूंदिया मिठाई, दही चिवड़ा या ई सभे। तो ई सभे जो है सभी प्रकार के रकमें का भोज लगता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इतना ना पारबे तो की पारबे रे, तोर बाप की रोज रोज मरतो, बाप झारे बासे जन्मे रे बोका। ये कथन ककर हल है, तो ये कथन था समाज के लोग का, अगनू का, सोमर का या रमेश का। तो ये समाज के लोग का था कहन, किसका था, समाज के लोग का। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, सोमर महतो बापे के भोजे कौन कौन धर्मे के पहचान करल गेल है। किसका किसका था, गाय गरु बाभन दान, विश्वोत्सर्ग, सांड साणी छोड़े 13वीं क्रिया, इस सभे। तो इस सभे क्रिया किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अग्नुक बाप कौन महीना में मरल है, फागुन में, चैत में, कार्तिक में या आषाढ़ में। तो ये फागुन में क्या हुए थे, मरल थे। कब थे, फागुन में। अगला, अग्नु के बाप मरले के बाद समाज के लोग कते दिन में बैठक करो थी, 12 दिन, 7 दिन, 3 दिन या 9 दिन। तो ये हो जाएगा 7 दिन, 7 दिन में बैठक करो थी। अग्नु घरे जखन बैठक भेल तखन अग्नुक सामाजिक लोग की दे है, तो पैसा, शरबत, बीड़ी, माचिस कहो नहीं। तो क्या देता है वहाँ पे, तो ये देता है बीड़ी और माचिस। लेकिन बैठक करता है उसमें क्या देता है, बीड़ी और माचिस। धर्म कर्म कहानी के मुख्य पात्र लागे, अग्नु, सोमर, गुजर या रमेश। तो इसका मुख्य पात्र थे अग्नु। कौन थे, अग्नु थे। अग्नुक माय कांद कांद के की कह हलै, तब बास झारे बास जन्मे रे बोका, तो मोरले नाय बेटवा, मोराय राखलही राजा हो, साहस राख अग्नु ई सभे। तो इस सभे बात बोलता था कि तो मोरल नाय बेटवा, मोराय राखली राजा हो, ये बात कह के रो रही थी। अगला है, सोमर काका के हारे के कौन गरुटा मोर गेल हलै, तो बाबा गरुटा, दहिना गरुटा, दूगो गरुटा, एकर में कोनो ना। तो कौन मर जाता है, तो दहिना गरुटा जो है सो मर जाता है, नहीं दहिना उसका जो है बछड़ा मर जाता है, बैल। अगला, विश्वोत्सर्ग क्रिया में से केकर भोज हलै, तो सोमर मातो के, गुजर मातो के या अग्नु के या रमेश के। तो किसका क्रिया हुआ था, तो गुजर मातो का। किसका हुआ था, गुजर मातो का। यह सकरु अपन, एहो सकरु अपन नतिया के तनी बुझाय दे, अटर पटर नाय करतो। ई उक्ति टा केकर लागे, महतों के, लेखक के, सोमर के या गुजर के। तो महतों का लगता है, ये बात किसका लगता है, महतों का। 24 नंबर, श्राद्ध कर्म के विरोध के कर लाए, अग्नु, महतों, लेखक या समाज। तो ये किया था लेखक। श्राद्ध कर्म के विरोध के कर रहा था, लेखक किया था। अगला है, धर्म कर्म कहानिये कवि केकर नाती लागे। कवि किसका नेता था, नाती था, सकरू का, गुजर का, सोमर का या महादेव का। तो ये था सकरू का। किसका नाती था, सोमर का। रमसाक बाबा का भोज कौन दिने लागे, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार। तो ये कौन दिन में था, शुक्रवार में था। कौन था, शुक्रवार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सोमर महतो कर कई गो बेटा हलै, तो एगो, दूगो, 3 गो या 4 गो। तो समर महतो के एक बेटा था। कौन बेटा था, एक बेटा था। अगला है, साहस धर रे अग्नु सब भगवान पर करथीन। ये ककर कहना रहे, अग्नु के, समाजे के, महतों के या लेखक के। तो ये किसका कहना था, महतों का कहना था। किसका कहना था, महतों के कहना था। अगला, धर्म कर्म कहानी कौन किताबें छपल है, कोठा गजपत संग्रह, सोन माटी छह या खोठा निबंध। तो किसमें छपा हुआ है, खोठा गजपत संग्रह में ये पहला कहानी छपा हुआ है। दीनमणि जी की चर्चित रचना लागे, तो दीनमणि जी के चर्चित रचना कौन था, धर्म कर्म, मानुष, पगली मोर गेलै, आइगा, फुलबोजुक जोर, इंजोरिया या इस सभे जो था कृति, ये हमारा किसका था, ये कृति जो था दिनेश दीनमणि था। धर्म कर्म, मानुष, पगली मोर गेलै, आइगा, फूलगोभी झोरार, इंजोरिया, ये था दिनेश कुमार दीनमणि के था। तू सुन रे बाबू, तोर बापे तो विश्वोत्सर्ग क्रिया कर ले हलक, तो कम से कम पंचदान टा नाय करे, तो तोर बापे जी तक शांति नहीं मिलता। ये बात के ककर से हर कहल, महतों अग्नु से, अग्नु महतों से, समर महतों से, इस सभे। तो महतों अग्नु से ये बात के कहल। अगला, धर्म कर्म कहानिये हिंदू समाज के कौन बेजाय रीत ऊपर चोट करल गेल है, जन्मे के रीत, पूजा पाठक रीत, मरखी भोजे के रीत
ई सभे। तो ये जो है मरखी भोजे के रीत के चढ़ावल गेल है। अगला क्वेश्चन है धर्म कर्म कहानिए ककर बापे के जमकौआ श्राद्ध भोज करेले बाध करल जा है। तो किसको बाध किया जाता है? सोमर के, अग्नु के, गुजर के या रमसाग के? तो अग्नु को किया जाता है। किसका किया जाता है? अग्नु को किया जाता है। अगला एकर एते बेटा बोझाटा काहे जबरदस्ती लाद दे है जेटा ई पाते नाय इतना अन्याय लाग। ई कहकर कथन है सामाजिक लोग का, लेखक का, अग्नु का, ई सभी का। तो ये लेखक का कहना था। दिनमणिक जी जन्म बछर बताओ। 13 सितंबर 1969, 12 जनवरी 1867, 10 फरवरी 1957, 18 मार्च 1969। तो ये जो जन्म हुआ था 13 सितंबर 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 13 सितंबर 1969 को। तो ये कहानी जो है खत्म हुआ हमारा। ये चैप्टर का नाम क्या था आप बताएं? ये था हमारा धर्म कर्म कहानी, जो दिनेश कुमार दिनमणि लिखे थे। अगला आ जाता है सोनमाटिक टान। कौन आता है? सोनमाटिक टान। ये कहानी है जो डॉक्टर BN हवदार लिखे। कौन लिखे? BN हवदार। जन्म 2 सितंबर 1952। जन्म था चेटर रामगढ़। माँ का नाम रूपा देवी, बाप का नाम माधव हवदार। उपनाम सब्यसाची और पूरा नाम भोगनाथ हवदार। पूरा नाम क्या था? भोगनाथ हवदार। मुख्य रचना है खोरठा उद्भव एवं विकास, अनुदितांजलि, खोरठा निबंध, रईस्का, तिलका मांझी के जीवनी। मुख्य पात्र रहे रवि और अन्य पात्र में आ जाता है रवि की दादी, पिता और माता पाहन ओझा एक खतिहर। ये आता है। तो सोनमाटिक टान जो लिखे हैं डॉक्टर BN हवदार। सोनमाटिक टान में 2 सितंबर 1952 को इसका जन्म होता है। गांव रहे चेटर रामगढ़। माँ के नाम रूपा देवी, बाप के नाम माधव हवदार। ये उपनाम है सब्यसाची। BN हवदार का उपनाम क्या है? सब्यसाची। पूरा नाम भोगनाथ हवदार है। तो इस कहानी का देख लेते हैं ऑनलाइनर क्वेश्चंस को। सोनमाटिक टान कहानी। टान के अर्थ क्या होता है? खिंचाव, आकर्षण या लगाव। सोनमाटिक टान कर लेखक के रहे BN हवदार 2 सितंबर 1952 को। सोनमाटिक टान कर नायक के रहे रवि। उसके नायक कौन रहते हैं? रवि रहते हैं। कहानी के अनुसार बूढ़ा बूढ़ी के कई गो बेटा रहे? तो 3 गो बेटा रहे। कहानी के अनुसार बूढ़ा बूढ़ी के कई गो बेटा था? 3 गो। सोनमाटिक टान कैसन कहानी है? सामाजिक और आदर्शवादी। सामाजिक और आदर्शवादी था। रवि के बाप की काम करो वाला डॉक्टरी करो वाला। रवि के बाप क्या करता था? डॉक्टरी करता था। बूढ़ी की मंझला बेटा की करो वाला एग्रीकल्चर में विभाग में नौकरी था। यानी जो उसका बाप था वो डॉक्टरी था, लेकिन उसका जो बूढ़ी का जो मंझला बेटा था वो एग्रीकल्चर में था। बूढ़ी का छोटा बेटा श्रम कल्याण में विभाग में नौकरी करता था, श्रम कल्याण विभाग में। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। देखते हैं सोनमाटिक टान की। इससे भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। कुल टोटल इसके 40 क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। पहला सोनमाटिक टान कर लिखवैया के लागते हैं BN हवदार, पंचम महतो, दिनेश दिनमणि, बंसीलाल बंसी। तो ये BN हवदार थे। कौन थे? BN हवदार। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं BN हवदार के जन्म बछर बतवा। 5 सितंबर 1952, 2 सितंबर 1952, 18 नवंबर 1961 या 6 जनवरी 1946। तो 2 सितंबर 1952 को इसका जन्म हुआ था। हवदार जी का जन्म ठाव बतावा। बारू बोकारो, खोरा चातर बोकारो, चेटर रामगढ़, मुंडू रांची। तो चेटर रामगढ़ क्या हो जाएगा? चेटर रामगढ़ जो था BN हवदार का जन्म स्थान था। डॉक्टर BN हवदार का पूरा नाम की हक है? भोगनाथ हवदार, विनोद हवदार, विनय हवदार, अजय हवदार। तो भोगनाथ हवदार। क्या नाम था? भोगनाथ हवदार। सोनमाटिक टान कहानी में केकर बखान करल गेल है? अंधविश्वासे के, राजनीति के, और विदुयो या धार्मिक के? तो ये अंधविश्वासे का बखान किया गया है। अगला 6 नंबर सोनमाटिक टान कहानी के मुख्य पात्र के लागे गुटलू, रवि, रोहित या सोनू। तो ये थे रवि। क्या थे? उसके मुख्य पात्र रवि थे। सोनमाटिक टान कौन किताब से लेल गेल है? खोरठा गद्य पद्य संग्रह, दूडार जिरुल फूल, सोनमाटी या शहर। तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह से लिया गया है। 8 नंबर रवि कर दादी कर कई गो बेटा रहती? तो 3 गो, 2 गो, 4 गो या 5 गो। तो 3 गो थे। कितना बेटा था? 3 गो। रवि कर बाप की काम करो है? किसानी, डॉक्टरी, मास्टरी, ई सभे। तो क्या करता है? डॉक्टरी करता है। रवि कर बाप की करता है? डॉक्टरी करता है। रवि कर मंझला काका की काम करो है? तो एग्रीकल्चर में विभागे डॉक्टरी करो है, श्रम एवं समाज कल्याण विभाग में, या ई सभे।
तो एग्रीकल्चर विभाग में वो नौकरी करते हैं, महिला अंकल उसके। रवि कर छोटका काका की काम करो है, तो एग्रीकल्चर विभागे, डॉक्टरी, श्रम एवं समाज कल्याण विभागे, ई सभी श्रम एवं समाज कल्याण विभाग में नौकरी करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रवि का छोटका काका कौन विषय एमए कर ले रहे, तो श्रम एवं समाज कल्याण विभाग में, भौतिकी में, भूगोल में या हिंदी में, तो श्रम एवं समाज कल्याण विभाग में। रवि कौन विषय पढ़ल रहे, रवि जो है कौन विषय पढ़ल रहे, विज्ञान, एग्रीकल्चर, हिंदी या संस्कृत, तो ये एग्रीकल्चर पढ़ रहे। रवि क्या पढ़ल रहता था, एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रहा था। रवि कर बाप काका सब कहाँ रहो हलथिन, तो शहर में फरक फरक, गांव में, रांची में, बोकारो में, तो ये शहर में फरक फरक रोल थी। कहाँ रहता था, शहर में फरक फरक रहता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, रवि बड़की नदी के पनिया के उठाए के की क्रिया खैलक, अब हम ये गाँव में ना रहब, अब हम ये गाँव के छोड़ के ना जाए, ये अरबी दुयो और शहर चल जाए। तो रवि क्या कसम खाता है कि अब हम ये गांव छोड़ के ना जाए, ये रवि कसम खाता है। टान कर हिंदी रूपांतरण की के टान खिंचान, आकर्षण, चाहत, इस सभे, तो इस सभे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस सभे। रवि माए बाप के मना कर लो बादे कहाँ जाए के रहे की क्रिया खा है, गाँव में, अपन पुरखौती गाँव में, शहर में, मामा घरे, तो ये हो जाता अपन पुरखौती घर है, अपन पुरखौती गाँव में। सोन माटिक ना कहानी के अनुसार बूढ़ा बूढ़ी संगे गांव के रहो है, तो छोटा बेटा, बड़ बेटा, मंझला बेटा, केव ना, तो केव गाँव में नहीं रहता है, कोई भी गांव में नहीं रहता है। अगला रवि बाप की कह के गांव छोड़ल रहे, तो ई उजरल पजरल गाँव में रह के अपन जिंदगी बर्बाद करब, यह खातर डॉक्टरी पढ़ल, के दिए पारत हियाँ हमार फीस, इस सभे, तो इस सभे बात कह के बात को आगे बढ़ाया। 20 नंबर, बोर बेटा डॉक्टरी पढ़ल, परे बूढ़ा बूढ़ी की कहल, तो मामा घरे रहा, तो घरे रहा, तो अमेरिका चल जो, तो ससुरारे रहा, तो घरे रहा। बड़ बेटा डॉक्टरी पढ़ल, परे बूढ़ा बूढ़ी की कहल, तो घर में रहो, ये बात उसके बूढ़ा बूढ़ी बोलते हैं, लेकिन उसका एक भी बात को सुना नहीं जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, घरे बिहा आर भरे के माय जाय पीपर बिछे, ई कहावत कौन कहानिए कहल गेल है, सोन माटिक टान में कहा गया है, करे घरे बिहा और बरे माय जाय पीपर बिछे। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, धाने के रोग भागवे खातिर एगो किसान की फूकू है, हले तो ढाक, हुरु तुतु, बांसुरी, इस सभे क्या फूकता है, तो ये फूकता है हमारा हुरु तुतु फूकता है। 23 नंबर है, सोन माटिक टान कहानी के अनुसार एक दिन आधारायते रवि की सुनल, तो रसम ताल गीत, झूमर गीत, कर्मा गीत, सोहराय गीत, तो क्या सुनता है, रसम ताल गीत सुनता है, रसम ताल गीत सुनता है। अगला 24 नंबर, रवि माय के निशा लागल बातें की कहल, हम मतुआ गेलियो, हाँ माय हमरा निशा लागल है सोन माटी के, ये अरबी दुयो नाशा ना करे के चाहिए, ये अरबी दुयो यही बात कहता है, हम मतुआ गेलियो और हाँ हम माय हमरा निशा लाग गेल हो सोन माटी के, ये बात कौन बोलता है, रवि बोलता है, और घर से निकल जाता है। आप यदि कहानी पढ़े होंगे, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी बताएं। रवि के दादी रवि के की ले कही रही कि जो बेटा निके सुखे रहा, मिंतु फैर घूर के आओ, रवि डॉक्टर के बेटा रही कि रवि स्वभाव देख के कहल, रवि वैसे लिखे पढ़े वाला छुआ रहे, इस सभे, तो ये सब बात जो है उसकी दादी जानती थी। रवि जो था वो क्या रहे, बेटा रहे था उसका रवि बेस लेखे पढ़ल छुआ रहे, ये बात बोला, ये बात था कि रवि अच्छा पढ़ा लिखा था। अगला क्वेश्चन है, रवि एक दिन सपना की देखल, तो रवि एक बार सपना में क्या देखा था, ओकर आयो दादी खूबे बीमार है, नथु नाय घुरबे बेटा, अब ई गाँव तोरे जरूरत है बेटा, इस सभे, तो इस सभे बात को वो सपना में देखा था और वो क्या होता है, घर घूम के आ जाता है। 27 नंबर, डॉक्टर BN हवदार के बाप के नाम की रहे, माधव हवदार, डोमन हवदार, झबरू हवदार, मथुरा हवदार, तो उसके बाप का नाम था माधव हवदार, क्या नाम था, माधव हवदार। डॉक्टर BN हवदार के माई के नाम की रहे,
सुगवंती देवी, बाला देवी, रूपा देवी, सावित्री देवी। तो रूपा देवी नाम था। बियनौदार की माई के नाम रूपा देवी था। रवि बाप से सौसे गाँवे के बारे की कहल। तोहिन ऐसन बुधगरा तो वहे गाँव में जन्मल है। तोहिन गाँव खातिर तो तनिको नाय करले। गाँव के हालत आरो बेणाग है इस सभे। तो क्या बात बोला था? इस सभे बात रवि बाप सौसे गाँव के बारे में बोला था। तोहिन ऐसन बुधगरा तो वह गाँव में जन्मल है। तो इन गाँव खातिर तो तनिको नाय करले। गाँव के हालत आरो बनाए गेल हो। अगला देखेंगे 30 नंबर। डॉक्टर बी एन अवधार के की नाम रहे? दिनमणि, झारपात, प्रभाकर या सब्यसाची। तो बी एन अवधार का नाम था सब्यसाची। अगला देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। रवि के बाप के बेटा रवि बाप डॉक्टर साहब रवि से की कहल। तो खेपाए गेल रे रवि का रवि उस सणवाहा गाँव में जाए के की करबे। चुपे मटे नौकरी पकड़ के शहरी रा ई सभे। तो ये सभी बात को रवि के बाप बोलते हैं। तो खेपाए गेल ही रवि उस सणवाहा गाँव में जाए के की करबे। चुपे मटे नौकरी पकड़ के सरा। रवि अपन पढ़ाई के कर बारे में माय बाप से की कहला। खेती बाड़ी के पढ़ाई करल हो। शहर में हमर की काम है। खेते तो हमर काम है। इस सभे बात को बोला था। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन। सपना दादी के आयो दशा देख के रवि अपन माय बाप से की कहला। हम आयो ठीन गाँव जाए रहलियो। हुए जाए के अपन घरे रहे और गाँव के सेवा सच करब इस सभे। तो ये सब बात को बोल गया था रवि। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। जखन रवि गाँव जाए खोजे है तखन रवि के बात सुन ओकर बाप की कर है। फुफवाए उठलक, कापे लागल, एकर में कोनो ना। तो फुफवा उठल था और ये बोलने लगा तो पगला गया है क्या रे। माय बाप खिसियाए के कूट पाट बोड़ हाथी बोहाय गेल। बोका कहे कते पानी। ई कैसन कथन लागे। पहेली कहावत फाकी ई सभे। तो ये जो था कहावत था कि माँ बाप खिसियाए के कूट पाट बोड़ हाथी बोहाय गेल। बोका कहे कते पानी। हालांकि कुछ कुचिया अंधारे ओनवैत रवि हुआ गेलक तो की देखे है। तो बोड़ पहान डिंडाय पुतैया के चूर छितरायल है। नींद मतुआ लेखें आयक मुंदाइल है। थापर पीट के ओझवन गाय रहलथिन इस सभे। तो इस सभे बात को देखता है कौन? रवि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बेर डूबिया मेहमान और पानी झटके नाय जाई केकर कहल लागे। रवि के आयो आनी दादी कर, रवि के बाप माय कर, रवि काका काकी के इस सभे के। तो रवि के आयु आनी दादी कर ये बात को लगे कि बेरडुबिया में पानी झट के ना जा है। रवि पहनाय के पूछलक ई की हकै काकी। पहनाय की कहलथिन। ए बेटा ए बेड़की पुतैया के भूत छुले है। भूत सवार भय गेल है तकर उपाय कर रहलिए ई सभे। तो ये सब बात को बोलते हैं रवि को। और रवि क्या होता है? भाईचाक रह जाता है कि आखिर ये गांव में हो क्या गया है। पहनाइन के रवि की समझावल जे काकी अब तो वजह सोखे करबे करले। बिहान अनुगुते अगर डॉक्टर ठीन ले जो हमहू चलब इस सभे बात को बोलता है। अगला है 40 नंबर। डॉक्टर बी एन अवधार के श्रीनिवास पानुरी सम्मान कौन बच्चर मिलल रहे? तो 2017 में, 18 में, 19 में या 22 में। तो ये 2017 में मिला था श्रीनिवास पानुरी सम्मान। अगला आ जाता है चासा कहानी जिसके लेखक हैं बंसीलाल बंसी। चासा कहानी के लेखक कौन है? बंसीलाल बंसी। लेखक का परिचय 11 मई 1954 को इसका जन्म हुआ था। जन्मस्थान चौफान बोकारो। इसका बाप का नाम था मोतीलाल साहू और माई का नाम था बासनी देवी। माई का नाम क्या था? बासनी देवी। पढ़ा लिखा था, स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया था। कौन किया था? पत्रकारिता में डिप्लोमा किया था। मुख्य पात्र रहे मंगरू और मंगरू की पत्नी कर्मी, दोनों बच्चे जमींदार और जमींदार के गुंडे इसके अन्य पात्र हो गए। तो ये थे बंसीलाल बंसी जिसका जन्म 11 मई 1954 को चौफान बोकारो में। बाप का नाम मोतीलाल साहू, माई का नाम बासनी देवी।
ये सब चीज़ें जो है जितना आप पढ़ते हैं उतनी चीज़ों को याद कर पाते हैं। पहला है चासा कहानी कर लेखक लागे बंसीलाल बंसी। चासा माने कि हुए किसान, चासा माने क्या होता है किसान। चासा कहानियाँ मुख्य पात्र के मंगरू, मंगरू के जैनिक नाम की रहे कर्मी, मंगरी के जैनिक नाम की रहे कर्मी। मंगरू जमींदारे के हियाँ की काम करोला तो गोरखिया काम करता था, क्या काम करता था गोरखिया के। चासा का अर्थ क्या होता है खेती बाड़ी, चासा का अर्थ क्या होता है खेती और बाड़ी। बंसीलाल बंसी जी के जमशेदपुर काव्य लोक संस्था बाट ले कौन उपाधि मिलल रहे, तो जमशेदपुर काव्य लोक संस्था बाट में काव्य भूषण का अवार्ड मिला था। अगला बंसीलाल बंसी जी के घर कौन जिला में है, तो बोकारो में। मंगय करे के माए बापे के नाम हलै, यानी इसको माँ बाप का नाम वासनी देवी और मोतीलाल साहू था। वासनी देवी और मोतीलाल साहू बंसीलाल बंसी जी के माँ के बाप के नाम था। चासा कौन रकम में कहानी का जनवादी, कैसी कहानी है जनवादी है। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चासा कहानी के लिखले थी बंसीलाल बंसी, अजीत कुमार झा, चतुर्भुज साहू, सावित्री देवी। तो बंसीलाल बंसी कौन थे, बंसीलाल बंसी। चासा का अर्थ होता है तो किसान खेतिहर, ए और बी दुयो धांगर, तो इसका अर्थ होता है किसान और खेतिहर। चास कर अर्थ होता है खेती बाड़ी मजदूरी, ए और बी दुयो चासनी, तो इसका अर्थ होता है खेती और बाड़ी, क्या होता है खेती और बाड़ी। अगला चासा कहानी के मुख्य पात्र लागे मंगरा, मंगरू, झबरू या अगनू। इसके मुख्य पात्र कौन लगते हैं, तो मंगरू, इसके मुख्य पात्र कौन थे मंगरू। अगर मंगरू कर बाप कहिया मरल रहे, जखन मंगरू छोट हले तखने, जखने मंगरू जन्मल नाय रहे तखने, जखन मंगरू के उम्र 20 बछर रहे या ई सभे, तो ई सभे सॉरी जखन मंगरू छोट रहे, जखन मंगरू क्या था छोटा था, उसी समय मंगरू के पिताजी का देहांत हो गया था। बंसीलाल बंसी जी के कौन पुरस्कार मिलल रहे, खोटा रत्न, काव्य भूषण, भारत रत्न या पद्मश्री, तो इसे मिला था काव्य भूषण। चासा कहानी में जमींदारे के नाम की रहे, बिरजू चौधरी, गणेश बाबू, भुवनेश्वर बाबू। नाम ना आयल रहे, तो नाम इसमें नहीं था, चासा कहानी में जमींदारे का नाम नहीं आया था। मंगरू जैनिक नाम की रहे, मंगरू जैनिक नाम की रहे बुधनी, कर्मी, सुहागी या धनिया, तो ये था नाम कर्मी, क्या नाम था कर्मी। अगला है मंगरू के बाप मरल बादे मंगरू के परवरिश कहाँ भेले, मंगरू का परवरिश कहाँ हुआ था, आजा घारे, मामू घारे, मौसा घारे, ससुर घारे, तो मामू घरे हुआ था, किसके घर हुआ था मामू घरे हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चासा कहानी कर जय भाव की हक है, तो अपन खेती बाड़ी अपने करे के चाहिए, जमींदार जैसन कुचले से बचे के चाहिए, शोषण के विरोध करे के चाहिए, इस सभे, तो ये सब हो जाएगा। अपन खेती बाड़ी का अपने करे के चाहिए, जमींदार जैसन कुचलक से बाचे के चाहिए। मामू घर ले घुरल बादे मंगरू की काम करे लागल, तो गाँव धांगर के, जमींदार घारे गोरखिया के, मुनीस खटे लागल, ई सभे, तो ये होता था जमींदारे के घारे गोरखिया के। चासा कहानी में मंगरू खरे के धान बीणा में कौन आग लगाए दे है, जमींदारे का आदमी, गाँव का आदमी, मंगरू का बड़ बेटा, अपने आप, तो कौन आग लेता है जमींदारे के आदमी जो है ये धान में आग लगा देता है। बंसीलाल बंसी के जन्म बछर छाटा, तो 11 मार्च 1954, 14 मार्च 1954, 18 मार्च 1964, 19 मार्च 1965, तो 11 मार्च 1954 जो है इसका जन्म बछर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मंगरू का जमीन के जमींदारे की रकम हड़प लय, मंगरू तोर खेत तो बहुते तो हो मेंतुक सब बेकार, जतने बिना टाँड़ भेल रह, हमर गरू हर गरू हमर खर्चा, सब करबै तो रहूँ कुछ कुछ देई देहो, ई कह के खेते जोते लागल और आबाद अपन घरे झुकवे लागल, तो कौन बात था, ई कह के खेते जोतवे लागल और आबाद अपने घरे झुकवे लागल, कौन जमींदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंसीलाल बंसी जी के साहित्यिक नाम छाटा, बंसी, पांडे, लाल, सब्यसाची, तो ये था बंसी, क्या नाम था बंसी था। अगला है मंगरू केकर कहल परे जमींदार पास जाए के अपन खेती करे के बाद कहले अपन बड़ बेटा के, अपन जैनी के, कर्मी के, बी और सी दुयो के, तो बी और सी दुयो के। बंसी जी के मायक नाम
मायक और बापे के नाम की रहे। बंसी जी के मायक का नाम क्या था? तो वासनी देवी, और बाप का नाम क्या था? मोतीलाल साहू। वासनी देवी और मोतीलाल साहू। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मंगरू कौन हाट से घरू बैल लाने के बाद कर ले? बोर टाणे खाट ले, नावर टाणे खाट ले, चास बाजार ले, गांधी मेला में। तो बोर टाणे खाट में जो है ये गारू लाने का बात करता है। मंगरू जमींदार के घारे की काम कर रहा है? गोरखिया के, मुनीस के, दीवान के, लटैत के। तो गोरखिया का काम करता है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। करे करे गांव लोग की करे लागल? हाजिरी खटे लागल, मुनीस खटे लागल, चाष करे लागल, ई सभे काम करे लागल। तो चाष करे लागल, चाष यानी खेती करे लागल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मंगरू के जेनी कर्मी की नियर गरु की नवल उ गायठे हमर बिहाक सब गहना है जा चास जाए के सब बेच दे है। काल बोर टन जाए के गरु लहाना, इस सभे कह के गरु की नहीं ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। गरु किने के आगुए कौन घटना घटल? मंगरूक सासु मर गेल हलै, मंगरूक सासु बीमार हलै, ए और बी दुइयो मंगरू के गोड़ टूट गेल रहे। तो क्या था इसका? तो मंगरू के सास मर गेल रहे। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। साइस कर भोजे के बादे घुरल पर मंगरू के हालत कैसन भई गेल रहे? गुमसुमे रहे लागल, फिकिर भई गेल, और आब गरू कैसे कीनतै, हार गरू बात किन्हो नाय करे, या ई सभे। तो ई सभे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। चास कहानी में कौन महीना के चर्चा आयल रहे? तो चास कहानी में अगहन के, पूस के, माघ के, या फागुन के। तो अगहन का बात आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। खरिहाने आग लागल बादे धराइल लोकवन की कहल रहे? हे हमर कोनो दोष ना है बाबा, हम तो चाकर लागो, जमींदार साहबों को हुक्म है, इस सभे बात जो है कहने लगा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मंगरू और कर्मी धान भोर घर जाए लागल, और जैते जैते ककर खरिहाने रहे कहल? तो छोटका छोड़ा के, बड़का छोड़ा के, बेटी के, या ई सभे के। तो बड़का छोड़ा के। किसका? बड़का छोड़ा के। अगला क्वेश्चन है जे लोकवा खरिहाने आग लगैले ओकर देख के जमींदार की कहल? जाने साहब गरज के कहला एकर की पूछबतै? तो तोहनी लोग लागो, हमर खाली बदनाम करे खातिर तोहनी ऐसन कह है। ए और बी दुइयो ई सब लोग लागे। तो इसका जो है 27 नंबर का हो जाएगा ए और बी दुइयो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जमींदारी के बात सुन सोभिन की करला? ओकर देख के थूक देला, सामिलात निर्णय लेला, ए और बी दुइयो सब भाग गेला। तो ए और बी दुइयो। आगे जते किसान कमियां जुमल हलै सोभिन के की क्रिया खैले? सोभिन की क्रिया खैले? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभे हो जाएगा। हमें तब तक शोषण अत्याचार के विरुद्ध रहब जब तक हमनी के अपन हेराल अधिकार घूर के नहीं त जते किसान लोग खेत हड़प लेले है ओकर खेते काम नहीं करब। ये सब बात जो है दोहराया जाता है। किसान कमियां जुमल हला सोभिन के बात सुन कर्मी अगुवाई के आई के कहला कि ई अधिकार के लड़ाई में हमीन जनी जात भी पीछू नहीं रहब। ये बात बोलती है कर्मी मर्दे के संग दे के शोषण अत्याचार के नाश करे खातिर गाँवे गाँवे जनी सबके जगवे की क्रिया का है। इस सभी बात को वो दोहराती है। तो ये थे हमारे आज का क्वेश्चंस। आज के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो आपके लिए ये पार्ट 1 है। जल्द ही पार्ट 2 आपके सामने एग्जाम के पहले आ जाएगा। आपके सामने कल या परसों हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। ये खोरठा गद्य पंच संग्रह के जो 4 कहानी थे, 4 कहानी में भीमा था, और क्या था, सॉरी, मांझो, धर्म करम, सोनमाटी टान और चासा। ये 4 कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके करीब 200 से प्लस क्वेश्चंस थे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। ये मेरा दूसरा चैनल है ग्रुप क्यूज अड्डा। इसमें है जो नए नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। आप इस चैनल पर जाएं, और यदि आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी करते हैं स्टेट एग्ज़ाम की, तो वहाँ से आप जाके जीएस पढ़ सकते हैं। और ये है द लर्निंग नेक्सस।
ये हमारे सर के द्वारा चलाया गया है। रोनित सर, अरविंद सर और अजीत सर, इन्होंने काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं। तो आप अभी पॉलिटेक्निक का कोर्स चल रहा है, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और नए सेशन के लिए क्लास 1 to 12 का क्लास चालू है, तो आप वहाँ से जाके और इस नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। लोगों का सम्मान करें, बड़े को आदर करें और छोटे को आदर और बड़े को प्यार दें। छोटे को प्यार दें और बड़े को आदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।